टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, है ना। कैसे चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर आता है, चार्ज बॉडी क्या है, अनचार्ज बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी क्या है, कब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, कब कोई ऑब्जेक्ट अनचार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या है, ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम लोग के पास, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में हम लोग के पास पहले से आइडिया है। चार्ज क्या है, पहले डिफाइन किया था हमने चार्ज को कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, है ना। चार्ज बॉडी हम जानते हैं, चार्ज बॉडी हम लोग जानते हैं, न्यूट्रल बॉडी जानते हैं। दो तरह की चार्ज बॉडी होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्जेस आर हैविंग सो मेनी प्रॉपर्टीज। चार्जेस का बहुत सा गुण है, बहुत सा लक्षण है। यहाँ हम बेसिकली 3 और 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है चार्ज की कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, संरक्षित। सीधा सीधी मोटा मोटी क्रूड लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज का ना तो निर्माण कर सकते हैं न विनाश कर सकते हैं। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर, किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट पर कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज कहीं से नहीं आ रहा और कहीं से उससे बाहर नहीं जा रहा है, तो जो चार्ज उस पर है, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब ये है, चार्ज को हम लोग एनर्जी के सिनोनिमस समझते हैं। चार्ज एक तरह की एनर्जी है। तो जिस तरह एनर्जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसी तरह चार्ज के बारे में भी कह सकते हैं कि चार्ज का ना तो निर्माण कर सकते हैं न विनाश कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड है, मतलब उसमें कहीं से चार्ज आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा। आ जाएगा तो फिर तो मेंटेन रहेगा ही नहीं, संरक्षण रहेगा ही नहीं, कंजर्व रहेगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा नहीं, वो तो वैरी करेगा। तो कोई अगर ऐसा बॉडी है जो आइसोलेटेड है, कोई ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, तो उस पर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज जो रहेगा वो मेंटेन्ड रहेगा। इसी को संरक्षित रहना कहते हैं, स्थिर रहना कहते हैं, कंजर्व्ड रहना कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ किया, सिस्टम। फिजिक्स में हम पहले बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कह देंगे, बॉडी कह देंगे, वस्तु कह देंगे, बिंदु कह देंगे। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम का ये भी फिजिक्स का एक टर्म है। सिस्टम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बॉडीज को, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को। जैसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज है, बहुत सी चीज़ें, सन है और ये बहुत सारे सेलेशियल ऑब्जेक्ट वहाँ पर हैं, इसलिए उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर को भी सिस्टम कह देंगे, सिस्टम है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कलेक्शन ऑफ मशीन्स है। तो सिस्टम की बात वहाँ पर आती है जहाँ पर कलेक्शन ऑफ समथिंग हो। तो सिस्टम ही हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ बॉडीज के सेंस में जाता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के सेंस में जाता है। ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि कब सिस्टम कहेंगे किसी को, कब किसी ऑब्जेक्ट को सीधा सीधी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कहेंगे। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं, मोटा मोटी बात कर रहे हैं, तो इसी को ऑब्जेक्ट कह देंगे, क्योंकि एज ए होल इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर इसकी बात करेंगे, तो इसमें कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, कलेक्शन ऑफ एटम है, तो ये भी एक सिस्टम है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और जैसे सिस्टम भी कह सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिकली बात करेंगे तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ एटम्स, तो ये जो है सिस्टम हो गया। और जब हम माइक्रोस्कोपिकली बड़े पैमाने पर बात करेंगे तो अकेला एज ए होल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक बॉडी भी हो गया। तो ये भी फिजिक्स का एक टर्म है, बॉडी भी कहेगा, सिस्टम भी कहेगा। सिस्टम मीन्स याद रखिएगा कलेक्शन ऑफ बॉडीज।
तो अगर कोई सिस्टम है, कोई बडी है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आइसोलेटेड है, उस पर कहीं से चार्ज आ नहीं रहा, कहीं चार्ज जा नहीं रहा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस पर रहेगा वो संरक्षित रहेगा, स्थिर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व्ड। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। क्लियर? इसी तरह दूसरा आ जाइए, चार्ज का दूसरा गुण, चार्ज इज एडिटिव। हम बार बार बोलते हैं कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा रहता है। पहला चीज क्या बताया कि चार्ज जो है सो कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज करना तो निर्माण कर सकते हैं, न विनाश कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एनर्जी की तरह इसको ट्रीट करते हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं कि चार्ज जो है सो एडिटिव। एडिटिव मतलब जोड़ने योग्य, वर्ड से पता चल रहा है, जोड़ने योग्य। मान लीजिए बहुत सा पार्टिकल है, पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है, पार्टिकल डी है। इस पर मान लीजिए 3Q चार्ज है, इस पर मान लीजिए 5Q चार्ज है, इस पर -4Q चार्ज है, इस पर 6Q चार्ज है। अब कोई बोले कि बताइए इस सिस्टम पर कितना चार्ज है, तो वेरी सिंपल, सबको साइन के साथ ऐड कर देंगे, सबको साइन के साथ जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। क्यों साइन के साथ जोड़ देंगे? कि चार्ज, इसलिए कि चार्ज जो है स्केलर है, वेक्टर नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं, ज्यादा झमेला नहीं है कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। सीधा सीधे कहेंगे कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इफ डिफरेंट बॉडीज आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अगर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम। देखिए इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, ये तो अलग अलग बॉडी है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? टोटल को, कलेक्शन को क्या कह रहे हैं? सिस्टम कह रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? सीधा सीधी सभी चार्ज को साइन के साथ जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे, बीजगणित के योग निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। तो क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 3Q प्लस 5Q माइनस 4Q। तो क्या होगा? 6 3 9, अभी तो एक इससे चला जाएगा 1 10। तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा? 10Q। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। मतलब कोई चार्ज को जोड़ा जा सकता है, चार्जेस का अलजेब्रिक सम निकाला जा सकता है। If different bodies are having, different particles are having, different objects are having different amount of charges, then to find out total amount of charge on the system, we simply add up the charges with sign. We calculate algebraic sum, बीजगणितीय योग निकालते हैं। This is called additivity. इसी को कहते हैं कि चार्ज एडिटिव है। ये दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की आपको मैंने बताया। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि चार्ज जो होता है, तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइज का मतलब होता है गिनना, काउंट करना। पहला चीज बताया संरक्षित है, दूसरा चीज बताया जोड़ सकते हैं, जोड़ने योग्य है, ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। तीसरा चीज बता रहे हैं क्वांटाइज, गिनने योग्य। बहुत सा चीज गिनती का ही होता है, नेचर में ऐसा पाया जाता है, नेचर बिहेव्स इन दिस वे। बहुत सी चीज गिनती की ही हो सकती है, आधा और पौने और सवा अढ़ैया ये सब उसमें नहीं लगेगा। जैसे हमसे कोई पूछे कि इस घर में कितना चेयर है, तो जो है सो हम सीधा सीधी बोल दें कि इस घर में 10 चेयर है। सपोज हम कभी नहीं बोलेंगे कि इस घर में 9.5 चेयर है, या 10.5 चेयर है, या 11.25 चेयर है, या 3.25 चेयर है, या 3.5 चेयर है। इस तरह का वर्ड नहीं लगेगा। 3.5 नहीं, 3/4, इस तरह का वर्ड नहीं लगेगा। सीधा सीधी काउंटिंग होगा। इस घर में कितना बल्ब है, कितना फैन है, तो इसको भी हम काउंटिंग में ही बोलने जा रहे हैं। 10 है, 12 है, 8 है, 7 है, इस तरह बोलेंगे। काउंटिंग का ही हो सकता है। उसी तरह चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, वो काउंटिंग का हो सकता है, वो गिनती का हो सकता है। क्योंकि चार्ज
बेसिक चार्ज हम लोग कहाँ से निकालते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज मान के चलते हैं, या तो प्रोटॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज मान के चलते हैं। बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज दोनों हम डिस्कस किया है। तब चार्ज का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोटॉन के चार्ज से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आ रहा है। तो प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटम ऑफ चार्ज मान के चलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज मान के चलते हैं, बेसिक्स ऑफ चार्ज मान के चलते हैं, और उसी के टर्म में किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज को जो है सो हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज जो होगा वो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। मतलब कि चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में काउंट कर ले रहे हैं। मान लो हम ले लें कार्बन न्यूक्लियस, तो कार्बन न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन है, लेकिन है तो न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है। तो कार्बन न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा 6 इंटू प्रोटॉन के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम जो चार्ज उस पर निकाल रहे हैं वो प्रोटॉन के चार्ज को बेसिक्स मान के चल रहे हैं। इसी को हम क्वांटिजेशन कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में हम काउंट कर सकते हैं उस चार्ज को, या तो प्रोटॉन के चार्ज के टर्म में हम उसको काउंट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज। ये बात हम पहले भी तुरंत क्लियर किया कि कोई बहुत सी चीज़ गिनती की ही हो सकती है, बहुत सी चीज़ काउंटिंग की ही हो सकती है, बहुत सी चीज़ जो है सो गिनती की हो सकती है, काउंटिंग की हो सकती है, गिनने योग हो सकती है, गिना जा सकता है। उसी तरह चार्ज को भी हम काउंट कर सकते हैं। किस टर्म में? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज मान करके या प्रोटॉन के चार्ज को बेसिक चार्ज मान करके। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूनिट ऑफ चार्ज मान के चलेंगे या प्रोटॉन के चार्ज को यूनिट ऑफ चार्ज मान के चलेंगे और किसी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज निकाल लेंगे। इसी को हम स्टेटमेंट बना देते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज। या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक लोअर लेवल पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही सभी चार्ज बनता है और प्रोटॉन के चार्ज से ही सभी चार्ज बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और प्रोटॉन के चार्ज को क्वांटम ऑफ चार्ज मान के चलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज मान के चलते हैं, बेसिक्स ऑफ चार्ज मान के चलते हैं। तो इसी तरह जो है सो हम इसको बना लेते हैं। इसी को क्वांटिजेशन कहते हैं चार्ज गिनने योग्य हो सकता है। ये एक टर्म है जो चार्ज के साथ लगता है, जहाँ n क्या है? n कोई नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। E क्या है? E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज। क्योंकि प्लस माइनस हम पहले ही लगा लिया है। इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो माइनस लेके चलेंगे, प्रोटॉन की बात आएगी तो प्लस लेके चलेंगे। दोनों का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होता है। प्लस माइनस हम लोग समझने के लिए दिया है। 2 तरह का चार्ज नेचर में होता है। इस 2 तरह के चार्ज को हम लोग इस तरह से समझते हैं, प्लस माइनस दे करके समझते हैं। तो E जो है सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज। तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज कॉल्ड क्वांटिजेशन। सीधी यही समझेंगे कि बहुत सी चीज़ गिनती की होती है, बहुत सी चीज़ काउंटिंग की होती है, अब नंबर में ही हो सकता है। कितना आदमी था? तो 10 आदमी था, 12 आदमी था, 100 आदमी था, 200 आदमी था। कभी ना बोलेंगे 200 और आधा आदमी था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कभी। ये गिनती की ही होती है, नेचर में ही ऐसा है। चेयर कितना है? तो 10 चेयर है, 12 चेयर है, 15 चेयर है। उसी तरह चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पर होता है वो प्रोटॉन के चार्ज या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में उसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिक्स ऑफ चार्ज मान के चलते हैं। यहीं से क्वांटिजेशन का कॉन्सेप्ट निकलता है। स्टेटमेंट यही दे देंगे कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज। एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया। ये बहुत बेसिक चीज है। थ्योरी अगर सही से नहीं चलिएगा तो न्यूमेरिकल भी नहीं समझ में आएगा। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक और याद रखिएगा, बहुत सी प्रॉपर्टी है, 3-4 यहाँ पर हम डिस्कस करते। फिर तो हम जब टॉपिक में आगे जाएंगे तो सब चीज़ तो इलेक्ट्रोस्टैट में, करंट में, सब चार्ज से रिलेटेड है। सब का जो बेसिक्स है वो चार्ज ही है।
मैग्नेटिज्म में भी जाइएगा तो वहाँ भी चार्ज ही का कॉन्सेप्ट है। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरा 12th लगभग वो चार्ज का खेला है पूरे 12th में। पूरा 11th मास का खेला है, पूरा 12th चार्ज का खेला। तो अब चौथी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी है, चार्ज जो है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस होता है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस का मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट में जितना चार्ज है, अगर उस ऑब्जेक्ट को मोशन दीजिएगा तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। अगर मोशन और बढ़ा दीजिएगा तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। अगर मोशन को और बढ़ा दीजिए, एक्सेलरेशन दे दीजिए, खूब मोशन दे दीजिए, मतलब लाइट के कंपेरेबल भी स्पीड कर दीजिए, तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। तो चार्ज ऑन एनीबॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनीबॉडी इन मोशन। मोशन स्लो भी हो सकता है, मोशन फास्ट भी हो सकता है, मोशन बहुत फास्ट भी हो सकता है, मोशन अल्ट्रा फास्ट भी हो सकता है। मोशन शुड बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड शुड बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब भी जो है सो चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ चार्ज ना बढ़ता है ना घटता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मास चेंज हो रहा है। चार्ज के बारे में फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बढ़ता है ना घटता है? क्योंकि मास वेरी करता है स्पीड के साथ। मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन। यहाँ पर मोशन और स्पीड और वेलोसिटी शुड बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। याद रखिएगा, सोलो मोशन के लिए बस के मोशन, जहाज के मोशन, रॉकेट के मोशन और मिसाइल के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। अल्ट्रा फास्ट मोशन, बहुत ज़्यादा मोशन की बात कर रहे हैं। तो चार्ज एट रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज एट रेस्ट होगा वही चार्ज इन मोशन रहेगा। वही चार्ज इन, जब मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी रहेगा। जब लाइट के स्पीड में भी रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तब भी जो है सो चार्ज उस पर उतना ही रहेगा। इसी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, मोशन के साथ चार्ज न बढ़ता है न घटता है। चार्ज जो रेस्ट में रहेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, वही चार्ज मोशन में रहेगा। मोशन शुड बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। छोटे मोटे मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो है सो हायर स्पीड की बात कर रहे हैं, हायर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख देंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन। ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं कि मास जो है एट रेस्ट और मास इन मोशन बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ मोशन का मतलब बार बार हम बता रहे हैं कि मोशन मतलब ये सब मोशन नहीं जो हम लोगों का मोशन है। जहाज का भी मोशन नहीं, मिसाइल का भी मोशन नहीं, ट्रेन का ही मोशन नहीं। मोशन स्पीड जो होगा, वेलोसिटी जो होगा, वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड जो है मान लिया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या 1.5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ वेलोसिटी शुड बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट स्पीड से, अल्ट्रा फास्ट मूव कर रहा है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तब भी चार्ज जो है सो उतना ही रहेगा। इसी को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। हाँ, लेकिन चार्ज डेंसिटी बदलती है। यहाँ पर नोट में एक बात याद रख लीजिएगा कि स्पीड में, व्हेन द स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज। चार्ज तो ऑब्जेक्ट पर नहीं चेंज होता है, बट चार्ज डेंसिटी गेट्स चेंज। चार्ज डेंसिटी जो है सो बदल जाती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है सो चार्ज की डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आप जो है सो एंजॉय किया होगा इसको। थैंक यू।